दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, फ़नी सी स्टोरी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये नए लर्नर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या जो लोग बिगनर्स हैं। क्योंकि दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे छोटे छोटे और नए स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा दोस्तों, जो वर्ड मीनिंग है वो भी इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द हॉर्स राइडिंग। दोस्तों, हॉर्स राइडिंग का मतलब होता है घुड़सवारी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों, यदि आपको आज की कहानी में कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अतुल वॉज आ वेरी फैट बॉय। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट में वाक्य बनाएंगे तो इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का मतलब कि जो एक्शन वर्ब है उसका यूज़ नहीं किया जाता है। और इस तरह से ये जो वाक्य हैं इनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वॉज है उसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। यदि आपका सब्जेक्ट कोई भी ही, शी, इट या सिंगुलर होगा उसके साथ वॉज का यूज़ किया जाएगा। वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंगली वॉज का यूज़ किया गया है। और दोस्तों, जो फैट है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मोटा। तो क्या अर्थ हुआ? अतुल वॉज आ वेरी फैट बॉय। अतुल एक बहुत मोटा लड़का था। ही वॉज ऑलवेज सैड बिकॉज ऑफ हिज ओबेसिटी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और जैसा मैंने आपको अभी बताया, जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर उसके वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। और दोस्तों, SAD सैड का मतलब होता है उदास, जो कि एक एडजेक्टिव है। और आप इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लीजिए, OBESITY। दोस्तों, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है ओबेसिटी। इसको ओबेसिटी पढ़ेंगे। और ये एक नाउन है जिसका मतलब है मोटापा। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप कोई भी वर्ड नहीं पढ़ पाते हैं तो बेटर होगा आप वर्ड्स को अगेन बार बार इन्हें सुने और आप इसको लिखें और बार बार प्रोनाउंस करने की कोशिश करें ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सकें। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वॉज ऑलवेज सैड बिकॉज ऑफ हिज ओबेसिटी। मतलब क्या हुआ कि वह अपने मोटापे की वजह से हमेशा उदास था। वन डे ही वेंट टू कंसल्ट आ डॉक्टर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। और दोस्तों, यहाँ पर एक और वर्ब का यूज़ किया गया है इस वाक्य को बनाने में। और जो दूसरी वर्ब है वो है कंसल्ट, CONSULT। दोस्तों, कंसल्ट का मतलब होता है किसी से परामर्श करना, ऐसे व्यक्ति से जो उस बारे में अच्छा नॉलेज रखता हो उससे परामर्श करने को कंसल्ट कहा जाता है। और दोस्तों, इस वाक्य में दो वर्बों का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आप याद रखें। जब आप किसी भी वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में। और जब आप टू के बाद अगली वर्ब लगाएंगे वो हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आपको वहाँ पर यूज़ करनी होगी। तो इस तरह से आप दो वर्ब वाले वाक्य बना सकते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, ही वेंट, वह गया, टू कंसल्ट, परामर्श करने,
अ डॉक्टर एक डॉक्टर से, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन वह एक डॉक्टर से परामर्श करने गया। ही सैड उसने कहा, टू द डॉक्टर डॉक्टर से, ही सेड टू द डॉक्टर क्या मतलब हुआ कि उसने डॉक्टर से कहा। और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है, से मतलब कहना, सेकंड फॉर्म सैड, स्पेलिंग है SAID, इसको सैड पढ़ेंगे, ही सैड टू द डॉक्टर। और दोस्तों यहाँ देखिए प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करती है, तो कई बार अगर गलत प्रोनाउंसिएशन होगी तो दूसरे लोग भी मीनिंग कुछ और ही निकालेंगे, तो थोड़ा ध्यान दें। देखिए कितनी मिलती जुलती है, SAD इसको सैड पढ़ेंगे, सैड, और ये जो है ये है सैड, तो इसको आपको क्या बोलना है, सैड। तो क्या अर्थ हुआ, ही सैड टू द डॉक्टर, उसने डॉक्टर से कहा। अंकल व्हाट शुड आई डू, उसने क्या कहा, ही सैड टू द डॉक्टर, अंकल व्हाट शुड आई डू टू रिड्यूस माई वेट, क्या मतलब हुआ। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य में शुड का यूज़ किया गया है, तो आप शुड के इस्तेमाल के बारे में समझ लें। देखिए शुड का प्रयोग वाक्यों में किसी भी तरह की सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आपको ऐसा आभास हो कि यहाँ पर सलाह के बारे में बात की जा रही है, जैसे मान लीजिए कुछ वाक्य हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए, आपको सुबह उठना चाहिए, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर सलाह के बारे में बात की जा रही हो, ऐसे स्थानों पर शुड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और यदि आप इसे वर्तमान में बनाएंगे तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। और आप एक और चीज़ को नोट करें दोस्तों, अगर आप शुड का प्रयोग पास्ट में करेंगे तो शुड हैव का यूज़ किया जाएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। फिलहाल ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट में है, जहाँ पर शुड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया और साथ में फर्स्ट फॉर्म है, डू मतलब करना। तो क्या अर्थ हुआ, अंकल ही सेड टू द डॉक्टर, उसने डॉक्टर से कहा। अंकल व्हाट शुड आई डू, अंकल मुझे क्या करना चाहिए। और दोस्तों देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का यूज़ किया गया, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब, और यहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल इंटरोगेटिव वर्ड के रूप में किया गया। तो यदि आप ऐसा कोई वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप इंटरोगेटिव वर्ड का भी यूज़ करना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से पहले उसे मेंशन करना होता है। तो दोस्तों आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स को ज़रूर समझें, ताकि आप जब इंग्लिश बोलें तो आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब भी आप कोई इंटरोगेटिव वर्ड का यूज़ करना चाहते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग आपको हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले करना होगा। तो यहाँ पर पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अंकल व्हाट शुड आई डू, अंकल मुझे क्या करना चाहिए। टू रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है घटाना, घटाने के लिए। माई वेट, अपने वज़न को। और दोस्तों जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था, यहाँ भी दो वर्ब का प्रयोग किया गया। पहली वर्ब है डू और दूसरी वर्ब है रिड्यूस। तो दूसरी वर्ब से को इस्तेमाल करने से पहले यहाँ पर टू का यूज़ किया गया, जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया। जब आप दूसरी वर्ब लगाएंगे तो उससे पहले आपको टू लगाना है, और टू के बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो फाइनली इस पूरे लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने डॉक्टर से कहा, अंकल व्हाट शुड आई डू टू रिड्यूस माई वेट, अंकल मुझे क्या करना चाहिए अपने वज़न को कम करने के लिए। एवरीवन टीचेस मी एट द स्कूल। दोस्तों आप इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, छोटी सी वीडियो है 5 मिनट की, जहाँ पर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत ही डिटेल में समझाया। तो आप चाहें तो एक बार वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और दोस्तों इसका स्ट्रक्चर ये है कि यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे और आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे, प्लूरल। और दोस्तों मैं चाहूँगा आप इसको नोट कर लीजिए, जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। और जब आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ आपको फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये एवरीवन है ये सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाई गई है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में और आप वाक्य बनाएंगे अफर्मेटिव का तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। TEASE, दोस्तों टीज़ का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, छेड़ना। नोट कर लीजिए मीनिंग को। और ये फिफ्थ फॉर्म है टीचेस। तो क्या अर्थ हुआ, एवरीवन टीचेस मी एट द स्कूल, स्कूल में मुझे हर कोई चिढ़ाता है। चलिए आगे देखिए। द डॉक्टर एडवाइज्ड अतुल टू
एक्सरसाइज डेली। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ आप देखिए यहाँ पर भी दो वर्ब का यूज़ किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ दो वर्ब के वाक्य आप बनाने सीख गए होंगे। बस इतना सा रूल याद रखिए कि जब आप दूसरी वर्ब लगाएंगे तो दूसरी वर्ब से पहले आपको टू लगाना है और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। एडवाइस का मतलब होता है किसी को सलाह देना, सेकंड फॉर्म एडवाइज्ड। और यहाँ पर दूसरी वर्ब एक्सरसाइज का इस्तेमाल किया गया और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई गई। और एक्सरसाइज का मतलब होता है कसरत करना। तो क्या अर्थ हुआ, द डॉक्टर एडवाइज्ड अतुल टू एक्सरसाइज डेली। डॉक्टर ने अतुल को रोज़ कसरत करने की सलाह दी। और दोस्तों इसे कसरत भी कहते हैं और साथ में इसको व्यायाम भी कहा जाता है। आगे देखिए, आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, अतुल वेंट टू द डॉक्टर एंड कंप्लेन्ड दैट इन स्पाइट ऑफ एक्सरसाइजिंग ही कुड नॉट रिड्यूस हिज वेट। क्या अर्थ हुआ, आफ्टर ए मंथ मतलब एक महीने के बाद अतुल वेंट टू द डॉक्टर। और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। एक महीने के बाद अतुल डॉक्टर के पास गया एंड कंप्लेंट। दोस्तों कंप्लेन का मतलब शिकायत करना, सेकंड फॉर्म कंप्लेंट। और उसने शिकायत की दैट की इन स्पाइट ऑफ। दोस्तों आप इस वर्ड को आप ज़रूर नोट कर लीजिए। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। तो यहाँ पर लिखा है इन स्पाइट ऑफ, जिसका मतलब है के बावजूद। तो उसने क्या कहा, इन स्पाइट ऑफ एक्सरसाइजिंग, मतलब क्या हुआ कि व्यायाम करने के बावजूद या कह सकते हैं कसरत करने के बावजूद, ही कुड नॉट रिड्यूस, वह नहीं घटा सका, हिज वेट, अपने वज़न को। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कुड का यूज़ किया गया। इसके स्ट्रक्चर को मैं बता देता हूँ। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पास्ट में कोई ऐसा आएगा वाक्य जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई होगा, तो ऐसे स्थानों पर कुड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। यदि नेगेटिव होगा तो कुड नॉट और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, एक महीने के बाद अतुल वेंट टू द डॉक्टर, अतुल डॉक्टर के पास गया एंड कंप्लेंड, और उसने शिकायत की दैट की इन स्पाइट ऑफ एक्सरसाइजिंग, व्यायाम करने के बावजूद, ही कुड नॉट रिड्यूस हिज वेट, वह अपने वज़न को कम नहीं कर सका। द डॉक्टर आस्क्ड हिम, आस्क मतलब पूछना, सेकंड फ्रॉम आस्क। द डॉक्टर आस्क्ड हिम, डॉक्टर ने उससे पूछा व्हाट एक्सरसाइज ही वॉज डूइंग, कि वह क्या मतलब कौन सी कसरत कर रहा था, कौन सा व्यायाम कर रहा था। अतुल रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब जवाब देना, सेकंड फ्रॉम रिप्लाइड, अतुल ने जवाब दिया आई वेंट फॉर हॉर्स राइडिंग एवरी डे। और ये भी दोस्तों पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और ये जो हॉर्स राइडिंग है इसका इस्तेमाल यहाँ पर नाउन के रूप में किया गया है और नाउन से पहले यहाँ फोर लगाया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, अतुल ने जवाब दिया आई वेंट फॉर हॉर्स राइडिंग एवरी डे, मैं हर रोज़ या कह सकते हैं मैं प्रतिदिन घुड़सवारी के लिए जाता था। द रिज़ल्ट इज़ दैट, और परिणाम ये है, आई गेंड वेट, गेन का मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना, सेकंड फ्रॉम गेन। तो उसने क्या कहा कि द रिज़ल्ट इज़ दैट, परिणाम ये है कि आई गेंड वेट, कि आई गेंड वेट मतलब कि मैंने वज़न प्राप्त किया। वाइल, जबकि माई हॉर्स लॉस्ट हिज वेट, जबकि जो मेरा घोड़ा है उसने अपना वज़न गंवाया। और दोस्तों लूज़ का मतलब होता है खोना या फिर गंवाना, सेकंड में लॉस्ट। और यहाँ पर देखिए वाइल का यूज़ किया गया, वाइल को आप नोट कर लीजिए। वाइल का मतलब होता है जबकि। देखिए मैं आपको इसके एक दो एग्जाम्पल देता हूँ वाइल का इस्तेमाल कैसे किया। वाइल के एक और मतलब भी है, यदि वाइल का मतलब छोटे समय अंतराल को भी वाइल कहा जाता है, जैसे आप बोलते हैं हैंग ऑन फॉर ए वाइल, आफ्टर ए वाइल, तो इस समय अंतराल को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। उसके अलावा इसका मतलब दौरान भी होता है वाइल, जैसे आई डू नॉट लाइक टू वॉच टीवी वाइल ईटिंग द फूड। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं खाना खाने के दौरान टीवी देखना पसंद नहीं करता हूँ। तो इसका मतलब दौरान भी होता है और इसका मतलब होता है जबकि भी होता है। तो यहाँ पर इसको जबकि के रूप में प्रयोग किया गया। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, राजू इज़ क्लेवर वाइल मोहन इज़ ऑनेस्ट। तो क्या अर्थ हुआ इसका कि राजू चालाक है जबकि मोहन ईमानदार है। तो वाइल का मतलब जबकि होता है, तो यहाँ पर इसको जबकि के रूप में प्रयोग किया गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने क्या कहा कि परिणाम यह है कि आई गेंड वेट, कि मतलब कि मैंने वज़न प्राप्त कर लिया, मतलब मुझे वज़न मिल गया, जबकि माई हॉर्स लॉस्ट हिज वेट, जबकि जो मेरा घोड़ा है उसने अपना वज़न गंवा दिया। द डॉक्टर लाव्ड, जो डॉक्टर था वो हंसा, एंड शोड हिम हाउ टू एक्सरसाइज। SHOW, शो का मतलब दिखाना, सेकंड ऑफ शोड। तो क्या अर्थ हुआ, जो डॉक्टर था वो हंसा और उसने उसे दिखाया हाउ टू एक्सरसाइज, की व्यायाम कैसे करते हैं।
चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। और यदि आज की स्टोरी में आपने कुछ नया सीखा हो, ग्रामर वगैरह या कुछ भी आपने सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।